नमस्कार दोस्तों, मैं लालचंद। स्वागत है आप सबका पीसीएस क्रांति प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज ज्योग्राफी घटना चक्र ज्योग्राफी का 16वां सीरीज चलाने जा रहा हूँ और इसमें हम पीवाईक्यू 1990 से 2025 तक के पीवाईक्यू जो अलग अलग स्टेट और यूपीएससी में आए हुए क्वेश्चन पे हम डिटेल चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे उस पे हम चर्चा करने के साथ साथ और आने वाले संभावित क्वेश्चन पे भी हम आपसे बात करेंगे और इसके साथ साथ कुछ हम आपको एलिमिनेशन ट्रिक भी बताएंगे कि अगर आपको क्वेश्चन का कोई भी फैक्ट नहीं आ रहा है तो भी आप अपने आंसर को कैसे कर सके। और साथ ही साथ दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ये आपका रिसोर्स है, खनिज संसाधन। खनिज संसाधन से हर साल पीसीएस में जो है कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन जो है रहता है। 3 से 4 क्वेश्चन जो है खनिज संसाधन से रहता है। और इसके साथ ही जो है अब एक दो टॉपिक और है इंडियन ज्योग्राफी से। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी का सीरीज समाप्त हो जाएगा और इंडियन ज्योग्राफी के बाद फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू करेंगे और वहाँ से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा पीसीएस के लिए उन टॉपिक पे हम अच्छे से चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे बटन जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री के साथ साथ भी अन्य सब्जेक्ट का भी आपको सीरीज मिलेगा। और इसके साथ करंट अफेयर्स, अभी जो है घटना सार का भी मैराथन क्लास चलाया गया है, तो आप यूपी पीसीएस और आरओ को मेंस को ध्यान में रखते हुए आप उन सीरीज को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो हम आपका समय न लेते हुए ज़्यादा अपने टॉपिक पे चलते हैं। आज का जो टॉपिक है खनिज संसाधन का ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो खनिज संसाधन से जुड़े हुए कुछ अनुसंधान केंद्र है या कुछ जो है विज्ञान से संबंधित केंद्र है, जो अलग अलग भारत में स्थापित जो केंद्र हैं उसके जो है हम चर्चा करेंगे। यहाँ से भी जो है एक दो क्वेश्चन हमेशा आता रहता है, चाहे वो पीसीएस हो, यूपीएससी हो, कोई भी हो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान। जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? ये नई दिल्ली में है। तो ये क्वेश्चन जो है ये मतलब यहाँ से ये फैक्ट जो है यूपी पीसीएस और आरओ में कई बार ये फैक्ट पूछ चुका है। ठीक है, इसी तरह राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? करनाल में। भारतीय पशु चिकित्सक अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? इज्जत नगर में। केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षा संस्थान कहाँ पे है? मुंबई में। ठीक है, तो इसी तरह इसका जो है इस पूरे क्लास का पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे चैनल पे जो है व्हाट्सएप नंबर हम आपको क्लास के शुरू में ही देखिए व्हाट्सएप नंबर दिया है और उसी के साथ जो है उसी नंबर से आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे हर क्लासेज को जो है आपको पीडीएफ ही मिलेगा। ठीक है, तो पीडीएफ ये चीज़ें आप लेके डिटेल पढ़ लीजिएगा। हम आपको मोटी मोटी बातें बताएंगे जहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट, जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? पोर्ट ब्लेयर में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? जोधपुर में। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसी तरह जो है आप केंद्रीय अर्धस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान बैरकपुर पश्चिम बंगाल में है। केंद्रीय खारा जल जीव पालन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? चेन्नई में। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? मखदूम मथुरा उत्तर प्रदेश में। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल में। ठीक है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर। तो दोस्तों, इसी तरह बहुत सारे केंद्र मतलब हैं इंडिया में, बहुत सारे इस तरह से अनुसंधान केंद्र हैं। तो आप इसको डिटेल जो है आप पीडीएफ में जाके पढ़ लीजिएगा। हम आपको क्वेश्चन कराते हैं जहाँ से जो है संभावित क्वेश्चन में जो फैक्ट इम्पोर्टेंस है उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इसमें लगभग सैकड़ों केंद्र हैं, तो इसको हम चर्चा करेंगे तो काफ़ी टाइम होगा, तो आप इसको पीडीएफ में देख लीजिएगा। ठीक है, तो हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं।
इसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, 1988 में अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत ने अपना दूसरा वैज्ञानिक शोध केंद्र मैत्री स्थापित किया था। इस शोध केंद्र का प्रमुख कार्य क्या था? भूगर्भिक मानचित्रण, मौसम पूर्वानुमान, समुद्री जैव शास्त्र, उपग्रह संचरण। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? समुद्री जैव शास्त्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की आधारशिला जिस नाम से रखा गया है उसका नाम क्या है? भारती। ठीक है, और ये कब तीसरा स्थापित किया गया था? 2012 में। ठीक है, आगे देखते हैं। दक्षिणी गंगोत्री क्या है? आंध्र प्रदेश में नदी घाटी। अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र गंगोत्री के दक्षिण में गंगा नदी का द्वितीय स्रोत। अंटार्कटिका के निकट हिंद महासागर में द्वीप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी सही होगा। अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र, और ये कब स्थापित किया गया था? 1983 में। ठीक है, हालांकि 1990 में ये बंद कर दिया गया। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वही रिपीट है, आगे देखते हैं। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स स्थित है, कहाँ पे है ये? कोलकाता, पटना, भुवनेश्वर, हैदराबाद में है। ठीक है, हैदराबाद। आगे देखते हैं। वह स्थान जहाँ पर केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान विद्यमान है, कहाँ पे है ये? हैदराबाद में। ठीक है, आगे देखते हैं। केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है ये? हैदराबाद में। ठीक है, क्वेश्चन वही रिपीट है। जो क्वेश्चन रिपीट है उसको हम चर्चा नहीं करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी कहाँ पे है ये? ये हैदराबाद में। ठीक, आगे देखते हैं। इसकी स्थापना 1976 में। कभी कभी स्थापना भी पूछ लेता है, एक तरफ केंद्र दे देगा और दूसरी तरफ जो है स्थापना का वर्ष दे देगा। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ पे है ये जयपुर में। आगे देखते हैं। इसकी स्थापना कब हुआ? 1988 में। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है ये मैसूर में है। ठीक है, और ये कब? 1990 में और 1950 में जो है ये अस्तित्व में आया था। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान कहाँ पे है ये? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान। तो ये का जो है दूसरा हो जाएगा नागपुर में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पे है? ये आपका मैसूर में है। ठीक है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है? ये आपका जो है शिमला में। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है? राजामुंदरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र अवस्थित है, हैदराबाद, झांसी। आगे देखते हैं। तो ये झांसी में है। ठीक है, सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? झांसी में। आगे देखते हैं। वही क्वेश्चन रिपीट है। खेतों में प्रयुक्त होने वाले औजारों मशीनों पर शोध विकास कार्य सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग द्वारा किया जा रहा है, जो स्थित है कहाँ पे है? ये भोपाल में है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये कब बनाया गया था? 15 फरवरी 1976 में। भारतीय चावल शोध संस्थान कहाँ पे है? इसकी स्थापना 22 अप्रैल 1946 को। वर्तमान में राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान के नाम से जाना है। वर्तमान में चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? ये हैदराबाद, तेलंगाना में। ठीक है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? ये करनाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन वही सब रिपीट क्वेश्चन है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? ये कानपुर में। ठीक है, कब बनाया गया था?
1993 में स्थापना किया गया था। भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये कब स्थापित किया गया था? 1999 में। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में किस वही क्वेश्चन है, रिपीट। आगे देखते हैं। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान अवस्थित है, कहाँ पे है ये? बेंगलुरु, चंडीगढ़, लखनऊ में है। ठीक है, आगे देखते हैं। इंडिया ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ पे है? ये नागपुर में। और इसकी स्थापना कब हुआ था? 1 मार्च 1984 में, 48 में। ठीक है, केंद्रीय खनन अनुसंधान, वही क्वेश्चन है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? ये आपका धनबाद में। और इसकी स्थापना कब हुआ था? 1946 में। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ पे है? नई दिल्ली, सूरत, मुंबई, जयपुर। सूरत में है। ठीक है, इसकी स्थापना 1978 में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत हुआ था। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड की स्थापना किस नगर में हुआ? आनंद में। आनंद जो है कहाँ पे है? ये गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय घास और चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? ये आपका झांसी में। ठीक है, झांसी में। कब बनाया गया था ये? 1962 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? देहरादून, मसूरी, बेंगलुरु, सोलन, हिमाचल प्रदेश, सोलन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान आपका जो है कानपुर में है। मिश्र धातु निगम लिमिटेड, ये कहाँ पे है? हैदराबाद में। सैन्य विधि संस्थान कहाँ है? कामठी में है। राष्ट्रीय अखंडता संस्थान कहाँ पे है? ये पुणे में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? ये लखनऊ में है। ठीक है, इसकी स्थापना 1952 में हुआ था। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे है? ये कटक में। खेती प्रणाली अनुसंधान निदेशालय, ये कहाँ पे है? ये मेरठ में। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पे है? ये भोपाल में। सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र, ये कहाँ पे है? ये झांसी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय एटलस थीमेटिक मानचित्रण संगठन कहाँ पे है? ये देहरादून, हैदराबाद, नई दिल्ली, कोलकाता में। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें नेचुरल हिस्ट्री का राष्ट्रीय संग्रहालय नहीं है? तो मैसूर, हैदराबाद, भुवनेश्वर, भोपाल, हैदराबाद हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। CSSRI का संबंध किससे है? करनाल से है। CTCRI इसका संबंध किससे है? त्रिवेंद्रम से। IRRI का संबंध किससे है? ये मनीला से संबंधित। CAZRI का संबंध किससे है? जोधपुर से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौध संरक्षण संगरोध भंडारण निदेशालय अवस्थित है, कहाँ पे है ये? अहमदाबाद, हैदराबाद, फरीदाबाद
नई दिल्ली फरीदाबाद में है। ठीक है, आगे देखते हैं। DRR, DRR का संबंध किससे है? हैदराबाद से है, बिल्कुल। DWR का संबंध किससे है? DWR का संबंध जो है आपका करनाल से है। DMR का संबंध किससे है? DMR का संबंध आपका नई दिल्ली से संबंधित है। DPR का संबंध कानपुर से है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली, राष्ट्रीय पादप अनुसंधान ब्यूरो हैदराबाद। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय पौध सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ, गेहूं अनुसंधान संस्थान कानपुर। तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। राष्ट्रीय पौध सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है? हैदराबाद में। तो ये क्वेश्चन जो है इसमें आंसर जो है मैच नहीं कर रहा है, तो ये आयोग ने इस क्वेश्चन को हटा दिया था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र स्थित है कहाँ पे है? ये हैदराबाद, चेन्नई, नई दिल्ली, गाजियाबाद। गाजियाबाद में है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है? भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी, ये सही है। केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान श्रीनगर, श्रीनगर जो है ये स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा। इसका आंसर जो है यही सही हो जाएगा, क्योंकि सुलेमित नहीं पूछा है, तो ये स्टेटमेंट जो है सही हो जाएगा। ये मतलब आंसर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। बाकी सब सही है। भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ में है। भारतीय दलहन अनुसंधान कानपुर में है। ठीक है। केंद्रीय पोस्ट बागवानी संस्थान कहाँ पे? लखनऊ में। ठीक है। और केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान श्रीनगर में। आगे देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय मौसम मुख्यालयों को उनके स्थापना के कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। नई दिल्ली, कोलकाता, शिमला और पुणे। तो इसमें जो है सबसे पहले आपका बी होगा। कोलकाता सबसे पहले स्थापना हुआ था, उसके बाद शिमला आया था, फिर पुणे, फिर नई दिल्ली। तो BCDA डी सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। भारतीय विज्ञान मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना 1875 में, जिसका मुख्यालय कोलकाता में। 1905 में मुख्यालय से शिमला स्थानांतरित कर दिया गया। 1988 में पुणे और 1944 में नई दिल्ली। आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का सचिवालय वर्तमान में किस स्थान पर है? वर्तमान में जो है गुरुग्राम, हरियाणा, गुरुग्राम में। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? ये आपका मैसूर में। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का बकरियों पर शोध केंद्रीय संस्थान कहाँ पे है? ये भरतपुर, मखदूम, बीकानेर, अलीगढ़। ये मखदूम मथुरा में। ठीक है, ये कब स्थापना हुआ? 12 जुलाई 1979 को। 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ पे हुआ? चंडीगढ़, नागपुर, हैदराबाद, पांडिचेरी में हुआ था। ठीक है, ये कब बनाया गया था? 1974 में। आगे देखते हैं। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कब किया गया था? ये 1974 में। सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत में निम्नलिखित किस नगर में हुआ था? किस नगर में स्थापित है? ये प्रयागराज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुलेमित नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र, तो नैरोबी, ये तो सही है, सुलेमित है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल, ये भी सुलेमित है।
केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान, ये बांदा में नहीं है, ये गलत हो जाएगा, इसका आंसर भी यही सही हो जाएगा। ठीक है। टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? नई दिल्ली में है, सही है। ठीक है। तो केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? ये झांसी में। अगला देखते हैं। औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय स्थित कहाँ पे है? ये सोलन में। ये सोलन कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान स्थित है कहाँ पे है? देहरादून में। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है कहाँ पे है? ये नोएडा में। राष्ट्रीय बीजी मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? डुमरा, अजमेर, मंडोर, जोधपुर। वो भी देखते हैं। छिलवाल, बीकानेर, दुर्गापुर, जयपुर। इसका आंसर ये सही हो जाएगा। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ है? डुमाडा, अजमेर में। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी एजेंसी भारत से कृषि सामानों के निर्यात में सम्मिलित नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नैफेड, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, इफको इसका सही हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सही सुलेमित है? सही सुलेमित कौन सा है? शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर। तो इसमें से कराए नीचे दिए गए 4 युग्मों में से कितने युग्म सही सुलेमित है? सही सुलेमित कह रहा है ना। तो इसमें देखिए, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान ये जोधपुर में है, ये बिल्कुल सही है, एक स्टेटमेंट सही हो गया। हिमालय वन अनुसंधान संस्थान ये आपका जो है देहरादून में नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है। ये आपका कहाँ पे है? ये शिमला में। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान, वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जो है जोरहाट में है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर, तो ये आपका जो है ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान ये आपका जबलपुर नहीं, ये सही है, बी सही हो जाएगा। तो मतलब इसमें 3 स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ये आंसर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ठीक। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? ये आपका बीकानेर में। ये कब बनाया, स्थापित किया गया? 20 सितंबर 1995। आगे देखते हैं। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पे है? ये आपका देहरादून में। ठीक। और इसकी स्थापना 14 अप्रैल 1960 को। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एकेडमी की स्थापना किस शहर में किया गया? नागपुर में। ठीक है। आगे जो है परिवहन टॉपिक है, तो यहाँ पे भी हम क्वेश्चन देखते हैं जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे आपको बताते चलेंगे। यहाँ पे देख लिया कि परिवहन में किसका हिस्सेदारी जो है भारत में सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा जो है ग्रामीण सड़कें भारत में है। दूसरे नंबर पे आपका जिला सड़कें आ जाती हैं। ठीक है। उसके बाद फिर शहरी सड़कें, विकास परियोजनाएं फिर आती है। ठीक, इसको आप मोटे फैक्ट के रूप में याद कर लीजिएगा। और सड़क की लंबाई के मामले में कौन सा राज्य सबसे ज्यादा है और उसकी हिस्सेदारी कितना है? महाराष्ट्र जो है सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है, इसकी हिस्सेदारी 11.72% है। दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश 8.1% है। असम तीसरे स्थान पे, मध्य प्रदेश फिर कर्नाटक। आगे देखते हैं, हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा हम आपको बताते चलेंगे। ठीक है।
यहाँ पर देखें, क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग और इनसे जुड़े हुए शहर। राष्ट्रीय राजमार्ग और इनसे जुड़े हुए निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुनिर्मित है? तो इसमें देखिए, NH4 जो है चेन्नई हैदराबाद, NH4 का संबंध चेन्नई हैदराबाद से नहीं है, ये गलत हो जाएगा। NH6 मुंबई कोलकाता, ये भी गलत हो जाएगा। NH15 अहमदाबाद जोधपुर, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें कोई स्टेटमेंट सही नहीं है, डी सही हो जाएगा। ठीक है। NH4 माया बंदर पोर्ट ब्लेयर, NH6 शिलोंग आइजोल, NH15 तेजपुर डिब्रूगढ़ तिनसुकिया से संबंधित है। ठीक है, आगे देखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सबसे ज्यादा किसमें है? आपका जो है राष्ट्रीय राजमार्ग का लंबाई, ये विकल्प जितना इसमें दिया है, इसमें जो है आपका उत्तर प्रदेश में जो है सबसे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत के निम्न राज्यों में किसके प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक है? तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है। आगे देखते हैं। भारत में किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की सबसे ज्यादा लंबाई है? ये आपका महाराष्ट्र में। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? ठीक है, यह दिल्ली मुंबई कोलकाता को जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना कौन सा सही है? यह दिल्ली मुंबई कोलकाता को जोड़ता है, यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, इसकी कुल लंबाई 5846 किलोमीटर है, तो ये स्टेटमेंट सही है। उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर कन्याकुमारी को जोड़ता है, ये भी सही है। 2-3 सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। ये स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई को जोड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर जोड़ता है, ये किसको जोड़ता है? इम्फाल को अहमदाबाद, दीमापुर बड़ोदरा से, सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। आगे देखते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से संबंधित है? राजमार्ग के संबंध से। भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना अभी हम आपको बताएं, दिल्ली मुंबई चेन्नई और कोलकाता से संबंधित है। आगे देखते हैं। वही क्वेश्चन है, रिपीट। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना संबंधित है राजमार्गों के विकास से संबंधित है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रस्तावित पूर्वी पश्चिम उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को कहां पे काटते हैं? ये झांसी में काटते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिमी गलियारा निम्नलिखित में से किन केंद्रों को जोड़ता है? तो ये सिलचर और पोरबंदर को जोड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्तर दक्षिण एवं पूर्वी कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन कस्बा, ये तो क्वेश्चन ऑलरेडी चर्चा कर लिए। आगे देखते हैं। भारत की कनेक्टिविटी परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अधीन पूर्व पश्चिम गलियारा कॉरिडोर डिब्रूगढ़ सूरत को जोड़ता है, तो ये स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा। त्रिपक्षीय राजमार्ग मणिपुर को मोरेह को म्यांमार से होते हुए थाईलैंड के चियांग माई से जोड़ता है, ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, बांग्लादेश चीन भारत म्यांमार आर्थिक गलियारा उत्तर प्रदेश में वाराणसी को चीन में कुनमुंग से जोड़, ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसमें से कोई सही नहीं होगा। आगे देखते हैं।
उत्तर दक्षिण गलियारे पर स्थित निम्नलिखित नगरों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करते हुए उसको जो है व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो इसमें देखिए नागपुर, आगरा, कृष्णागिरी, ग्वालियर। तो सबसे पहले जो है इसमें आगरा आ जाएगा, आगरा के बाद फिर ग्वालियर, फिर नागपुर, फिर कृष्णागिरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं। उत्तर दक्षिण गलियारे में कौन सा शहर है, लखनऊ, आगरा, कोटा, कानपुर। आगरा जो है पड़ता है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित युग्म में कौन सा एक हाल ही में 6 पथ एक्सप्रेस मार्ग द्वारा संबद्ध किया गया, मुंबई और पुणे। आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री की ग्राम सड़क योजना है ग्रामों के सड़क संपर्क में वृद्धि करने तथा सर्वाधिक निर्धनों के सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने, अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा बिजली का दुरुपयोग रोकने हेतु गश्त व्यवस्था को करने के लिए निमित्त। अगला देखते हैं। पुलिस अपराधों को वृद्धि नियंत्रण पाने हेतु घटनास्थल पर तेजी से पहुंचने, उन गांवों के सामुदायिक जीवन के विकास हेतु जो सड़क से भलीभांति संबंध नहीं। तो ये डी सही हो जाएगी सर, ठीक है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित भारत राज्यों में उनके प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में भूतल मार्गों में लंबाई के अवरोही क्रम में सही अनुक्रम क्या है, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, सबसे पहले जो है पंजाब आएगा, पंजाब के बाद जो है तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र, फिर हरियाणा। तो कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। भारतीय परिवहन प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय रेलवे प्रणाली विश्व में सबसे बड़ी है। तो यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। भारतीय राजमार्ग सड़क संपूर्ण परिवहन आवश्यकता के 45% की पूर्ति करते हैं, यह सही हो जाएगा, ठीक है। भारत में केरल की मूल भूतल मार्ग सघनता उच्चतम है, ये गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 देश का सबसे लंबा राजमार्ग है, ये सही हो जाएगा। तो इसमें से जो है 2 और 4 सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है राष्ट्रीय राजमार्ग से, ठीक है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में किसकी मध्य प्रदेश में लंबाई सर्वाधिक है। मध्य प्रदेश में जो है NH3 आगरा, ग्वालियर, देवास वाला जो मार्ग है वो सबसे ज्यादा है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित राजमार्गों में किसकी सबसे अधिक लंबाई। तो आगरा, मुंबई, चेन्नई, थाने, कोलकाता, हजीरा, ये सी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सुलेमित नहीं है। तो हल्दिया, इलाहाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग। कौन सा सुलेमित नहीं, नासिक पुणे राष्ट्रीय राजमार्ग 50, दुर्गा कोलकाता एक्सप्रेस राजमार्ग, हैदराबाद दक्षिणी मध्य रेलवे का राजमार्ग। जो इसमें कौन सा सुलेमित नहीं है, 20 सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। जवाहर सुरंग कहाँ पे स्थित है, ये आपका बनिहाल दर्रा जो है वहां पे है, ठीक है।
ज्वार सुरंग केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी में बनियाल दर्रे से होकर गुजरता है। आगे देखते हैं। भारत में किस राज्य में सड़कों का सबसे ज्यादा घनत्व है? या केरल में सबसे ज्यादा। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 का संबंध किससे है? जबलपुर से। राष्ट्रीय राजमार्ग 39 का संबंध किससे है? खजुराहो से। राष्ट्रीय राजमार्ग 46 का संबंध किससे है? भोपाल से है। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 का संबंध किससे है? आपका सागर से। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में कौन सड़कों की लंबाई में भारत का प्रथम पायदान पे है? सबसे ज्यादा सड़क कौन से प्रदेश में? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो आज का क्लास दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट ही है हम इंडियन ज्योग्राफी का जो है लास्ट सेशन है, उस पर हम चर्चा करेंगे। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो कमेंट्स करें, शेयर करें। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स कर सकते हैं। और इस क्लास का जो है पीडीएफ आप लेने के लिए हमारे चैनल टेलीग्राम से जुड़िए, व्हाट्सएप से जुड़िए। और साथ ही साथ जो है हमारे चैनल से जुड़ने के बाद आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी, अन्य सब्जेक्ट का भी, करंट अफेयर, सभी सब्जेक्ट जो पीसीएस में आने वाले क्वेश्चन से संबंधित है, उन सब क्लास को जो है आप देख सकते हैं। ठीक है, तब तक आप अगले क्लास में हम जल्दी मिलेंगे। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।